नमस्कार। सरकारी रोजगार, बेरोजगार से रोजगार तक के सफ़र में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज जनरल नॉलेज की मैं क्लास लेकर के आया हूँ। यह प्रश्न सभी जो प्रश्न दिए गए हैं इसमें 81 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उन्हीं के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं या उनसे जो प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इसमें जो है रखा गया है। तो बिना देरी किए हुए हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और सेशन अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे आप लोग। पहला प्रश्न है, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है घाट प्रभा नदी पर। तो आइए हम देखते हैं कि गोकक जलप्रपात के बारे में जो प्रश्न अभी तक बने हुए हैं उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो गोकक जलप्रपात जो है ये कर्नाटक के बेलगाम जिले में स्थित है। जी हाँ, कर्नाटक के बेलगाम जिले में स्थित है। अब बात अगर बेलगाम की आ गई है तो आप लोग ये बताइए, ऐसा कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था जो बेलगाम में हुआ, उसमें किस व्यक्ति ने अध्यक्षता की थी? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और इसकी एक खास बात है गोकक जलप्रपात की, ये घोड़े के नाल की तरह है। कैसा है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि वह कौन सा जलप्रपात है जो घोड़े की नाल की तरह है। तो ये जो जलप्रपात है, ये गोकक जलप्रपात जो है ये घोड़े की नाल की तरह, मतलब यू आकार का है, ठीक है, जो घाट प्रभा नदी पर बनता है। और इसे जो है कर्नाटक का जो है नियाग्रा भी कहा जाता है। कर्नाटक का नियाग्रा भी गोकक जलप्रपात को कहा जाता है जो घाट प्रभा नदी पर बना है। अब आइए इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट आपका रही वराही नदी की अगर हम बात कर लेते हैं तो वराही नदी पर कूची-कुल जलप्रपात स्थित है। ध्यान रखिएगा, वराही नदी पर कूची-कुल जलप्रपात स्थित है जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अलकनंदा नदी की। तो अलकनंदा नदी जो है वो हिमालय से बहती हो और इससे भी कई जो है झरने जो है निकलते हैं। ये मतलब यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हिमालय से निकलती है। और जो है इंद्रावती नदी की अगर बात कर ली जाए, इस पे भी कुछ झरने हैं, ये भी है। तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐसा नहीं बनता है, लेकिन हाँ, वराही नदी और ये जो घाट प्रभा नदी है ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मूंग का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मूंग का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो भारत को कहा जाता है। तो मूंग जो फसल होती है उसका जन्मदाता जो है वो भारत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, काली मिर्च का उत्पादन किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो काली मिर्च का उत्पादन जो है वो केरल में किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, चिनूक पवन किस क्षेत्र में बहती हैं? जी हाँ, चिनूक पवन जो है ये रॉकी पर्वत में बहती हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चिनूक पवन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये रॉकी पर्वत से संबंधित हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, हरा ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? जी हाँ, हरा ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में। जी हाँ, वरुण को हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये हरा ग्रह क्यों दिखता है? ये हरा ग्रह जो है यहाँ पर क्या है, मीथेन जो है, मीथेन गैस की अधिकता ज़्यादा है, इसीलिए यह जो है हरा ग्रह कहलाता है। और अगर मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं हम, मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह इसे जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और पृथ्वी आपको तो पता ही है, इसे ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किस शहर को कहा जाता है? जी हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा जो है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जो है शहर को कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और लेदर सिटी किसको कहा जाता है? तो लेदर सिटी जो है वो कानपुर को भी कहा जाता है। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। 7 नंबर का प्रश्न है, भारत का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहा जाता है? जी हाँ, भारत का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मुंबई को। जी हाँ, मुंबई को। और प्रवेश द्वार की बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया गेट बना हुआ है। जी हाँ, तो यह जो स्मारक बना हुआ है मुंबई में, यह जो है अपोलो बंदर के पास मुंबई में बना हुआ है, जो अरब सागर के तट पर स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा गया प्रश्न है। और अगर इसके जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट की और बात किया जाए तो जो प्रश्न पूछा जाता है, जो बनता है इससे प्रश्न कि इसका निर्माण जो है चार्ल्स पंचम और मैरी
क्वीन जो थी, क्वीन मैरी, माफ़ी चाहूँगा, जी हाँ, जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के जो भारत जब वो पहली बार आई थी तो उनकी जो है आगमन के याद में जो है ये ब्रिटिश वालों ने बनवाया था। और इसकी अगर बात की जाए तो जो है यह जो है सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भारत के एक समृद्ध इतिहास और वास्तुकला का भी प्रतीक माना जाता है और जो देश के प्रवेश और निकास का ऐतिहासिक मार्ग है। तो ये मुंबई में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित है? देखिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको जरूर बताए जाएंगे। तो विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ, विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पूछताछ घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ, पूछताछ घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में या फिर हंगरी में? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है हंगरी में। पूछताछ घास के मैदान जो है वो हंगरी में पाए जाते हैं। और ये जो हंगरी है उसके जो है पूर्व में स्थित जो है एक विशाल समतल जो है ये मैदान है। और जो है अगर बात की जाए एक पार्क है हार्टोबैगी नेशनल पार्क जो हंगरी में ही स्थित है और ये पूछताछ जो घास का मैदान है उसी का एक हिस्सा माना जाता है। और ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हार्टोबैगी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है जो है हंगरी के पूछताछ घास के मैदान में और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। क्या शामिल है? हार्टोबैगी नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला नहीं ली है तो आप लोग जरूर ले लीजिएगा। यह पीडीएफ आपके लिए रामबाण साबित होगी, ये ध्यान रखिएगा। दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9336457046 पर आपको ये मिल जाएगी। और रेलवे स्पेशल टीसीएस पैटर्न पर आधारित 2100 प्रश्नों की श्रृंखला 29 रुपये में दी जा रही, ये भी आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, ब्लैक हिल पहाड़ी किस देश में स्थित है? जी हाँ, ब्लैक हिल पहाड़ी किस देश में स्थित है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। जी हाँ, ब्लैक हिल पहाड़ी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दीफू दर्रा किस प्रदेश में स्थित है? जी हाँ, दीफू दर्रा किस प्रदेश में स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश किया कीजिए। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है अरुणाचल प्रदेश। दीफू दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जी हाँ, सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है कलसूबाई। कलसूबाई सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। जो कलसूबाई की अगर हम बात करते हैं तो कलसूबाई की जो ऊंचाई है वो है 1646 मीटर। कितनी है? 1646 मीटर। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। और ये जो है महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की सबसे चोटी है। और जिसे अक्सर जैसे अगर प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र का एवरेस्ट किसे कहा जाता है, तो महाराष्ट्र का एवरेस्ट जो है वो कलसूबाई को ही कहा जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं डोडा बेटा की, तो डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है जो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? जो तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में ये स्थित है। अमरकंटक की बात की जाए तो अमरकंटक जो है ये विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित है अमरकंटक। और धूपगढ़ रह गया, तो धूपगढ़ की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है ये धूपगढ़ है। तो कलसूबाई सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है जो महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है। और डोडा बेटा जो है ये जो है विंध्य और माफी चाहूंगा, डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी की जो है सबसे ऊंची चोटी है जो तमिलनाडु में स्थित है। और जो अमरकंटक है ये विंध्य और सतपुड़ा की जो है श्रृंखलाओं से संबंधित है। और धूपगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित सतपुड़ा जो है वहां की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर कर दीजिए कि इससे थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट मिलता है, आपका प्यार मिलता है। 13 नंबर का प्रश्न है, पर्वतों की रानी किस शहर को कहा जाता है? जी हाँ, पर्वतों की रानी किस शहर को कहा जाता है? तो पर्वतों की रानी मंसूरी को कहा जाता है। किसको? मंसूरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो है माउंट विंसन। और यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा चुका है कि माउंट विंसन जो सबसे ऊंचा पर्वत है ये किस महाद्वीप पर स्थित है? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, डेट्रॉयट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डेट्रॉयट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब जाएगा ये ऑटोमोबाइल से संबंधित है। जी हाँ, ऑटोमोबाइल के लिए जो है डेट्रॉयट जो है यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, सोमांग जनजाति का संबंध किस देश से है? जी हाँ, सोमांग जनजाति का संबंध जो है वो किस देश से है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में। इसका संबंध, मोसांग जनजाति का संबंध जो है मलेशिया से है, और जो है जिसे थाईलैंड के भागों में भी ये पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन सोमांग जो जनजाति है ये मूल रूप से जो है मलेशिया के ही निवासी माने जाते हैं। वाह, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है। आप यकीन मानिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उससे 4 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, निम्न में से कौन जो है जलधारा गर्म नहीं है? कौन गर्म जलधारा नहीं है, ये आपको बताना है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे गल्फ स्ट्रीम की। तो गल्फ स्ट्रीम की अगर बात की जाए तो यह जो है गर्म जलधारा है। कैसी? गर्म जलधारा है, और जो भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा जो है उसके आसपास से उत्पन्न होती है और अटलांटिक महासागर में ध्रुवों के पास बहती हुई जाती है। ठीक है, ये तो रही गल्फ स्ट्रीम की बात, ये गर्म जलधारा है। अब लेब्राडोर की अगर बात की जाए तो ये जो है दक्षिणी ध्रुव से, लेब्राडोर जलधारा जो है वो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, देखिए गल्फ स्ट्रीम जो है ये भूमध्य रेखा की ओर से बहती थी, और जो लेब्राडोर है ये भूमध्य रेखा की ओर बहती है, ध्यान रखिएगा। और यह जो है एक ठंडी जलधारा है। और क्यूरोशीवो की अगर बात की जाए तो क्यूरोशीवो जो है ये उत्तरी प्रशांत महासागर की एक प्रमुख गर्म जलधारा है। अगुलहास की अगर बात की जाए तो अगुलहास जो है यह हिंद महासागर की एक जो है प्रमुख गर्म जलधारा है, जो अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ जो है दक्षिण की ओर जो है ये बहती है। तो गर्म जलधारा कौन सी नहीं है? तो गर्म जलधारा जो है वो लेब्राडोर जो है ये गर्म जलधारा नहीं है, बल्कि ये तीनों ध्यान रखिएगा, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोशीवो और अगुलहास, ये तीनों जो है गर्म जलधाराएं हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जी हाँ, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जब मैं बीटेक कर रहा था तो मैंने कानपुर से किया हुआ है, तो वहीं पे मेरा ये जो दलहन अनुसंधान था इसके बाउंड्री जो थी उसी के बीच में एक रोड थी, उसके बाद में जो है मेरा रूम था वहाँ पे, उस मकान में मैं रहा हूँ, तो कानपुर में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है ये कानपुर में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग कौन कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट से, कौन कौन से स्टेट से आप जो है यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? 19 नंबर का प्रश्न है, और इससे जो है मैं जो इसका आंसर है, पहली बात तो इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन डी, वो है झेलम नदी। और इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो झेलम नदी से अभी तक पूछे जा चुके हैं, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। पहली बात, झेलम नदी जो है वो भारत से निकलती है, पता है सबको, ठीक है, और ये पाकिस्तान में मिलती है, पाकिस्तान में जाती है, ये भी ठीक। पूर्वी पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो ये पूर्वी पाकिस्तान में जाती है, और ये उत्तर पश्चिमी भारत की नदी है, ठीक है। यह जो है पंजाब क्षेत्र की उन 5 नदियों में जो है, जैसे पंजाब में 5 नदियां हैं इसलिए उसको पंजाब ही कहा जाता है, तो उसमें जो है सबसे पश्चिमी है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सबसे पश्चिमी नदी वो है झेलम नदी, और जो है ये सिंधु नदी के साथ में मिलती है, ये ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी के साथ में झेलम नदी मिलती है। और इसके उद्गम स्थल की बात की जाए तो जम्मू और कश्मीर राज्य के जो है वेरीनाग जो है वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है, एक गहरे झरने से निकलती है झेलम नदी। और अगर बात की जाए कि यह नदी पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढलान पश्चिम की ओर बहती है, और ये जब बहती है उसी के साथ में ये वूलर झील तक जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर बात की जाए जो इसका इतिहास का फैक्ट आता है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है, ऐसा माना जाता है कि झेलम नदी को एरियन अलेक्जेंडर द ग्रेट का इतिहासकार द्वारा हाइडे स्पीच कहा गया। क्या कहा गया? हाइडे स्पीच जो है इसी को कहा गया। और मिस्र के जो भूगोलवेत्ता थे टॉलेमी, उन्होंने झेलम नदी को बाइडे स्पीच कहा है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है कि टॉलेमी ने किस नदी को जो है बाइडे स्पीच कहा था, तो वो जो है अपनी झेलम नदी थी। यह इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर का, इरी शहर किस
देश में स्थित है? जी हाँ, माफ़ी चाहूँगा, इरी नहर है, माफ़ी चाहूँगा। इरी नहर किस देश में स्थित है? तो इरी नहर जो है वो अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, रूस एवं फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है? जी हाँ, रूस और फिनलैंड को जो है वो मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का प्रश्न है, मिलान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मिलान जो है वो सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, सिल्क उद्योग के लिए मिलान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का प्रश्न है, तुजू दर्रा किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ, तुजू दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। तुजू दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाओस की राजधानी क्या है? तो वो है वियनतियाने। क्या है? लाओस की राजधानी वियनतियाने है। जी हाँ, और वियनतियाने से एक प्रश्न और अभी जो है रेलवे में पूछा जा रहा है कि यह किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये जो है मेकांग नदी के किनारे पर स्थित है। मेकांग नदी के किनारे जो है ये वियनतियाने जो लाओस की राजधानी है ये मेकांग नदी के किनारे पर स्थित है, और ये जो है इस देश का सबसे बड़ा शहर और विकसित शहरों में माना जाता है। ठीक है, अब अगर बात कर ली जाए बेरूत की। जी हाँ, बेरूत जो है ये लेबनान की राजधानी है। ध्यान रखिएगा, बेरूत लेबनान की राजधानी है। उलन बटोर जो है ये मंगोलिया की राजधानी है। किसकी? मंगोलिया की राजधानी। और अंकारा जो है ये तुर्की का राजधानी है। ध्यान रखिएगा, वियनतियाने लाओस की राजधानी है, बेरूत लेबनान की राजधानी है, उलान बतौर जो है ये मंगोलिया की राजधानी है, और अंकारा जो है ये तुर्की की राजधानी है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, भीमा परियोजना जो है वो पवना नदी पर स्थित है। अच्छा, भीमा परियोजना किस जो है स्टेट में है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वो भी अपने माँ बाप के नाम से। उनका आशीर्वाद बना रहे, सिलेक्शन हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। साइंस, जीके, करंट अफेयर की समस्या आपको नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब देखिए, इसमें कुछ प्रश्न जो है पॉलिटी से लिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट इस बार में पूछे गए हैं। संविधान सभा के प्रारूप पर कितने दिन तक बहस हुई थी? जी हाँ, प्रारूप जो संविधान का प्रारूप था उस पर कितने दिनों तक बहस हुई थी? तो सही जवाब जाएगा 114 दिन तक। जी हाँ, 114 दिन तक जो है संविधान के प्रारूप पर जो है बहस हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? जी हाँ, राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो 4th अनुसूची में है। कौन सी? 4th अनुसूची में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का प्रश्न है, लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं? जी हाँ, लोक लेखा समिति के जो है वो टोटल जो है 22 सदस्य होते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन है? जी हाँ, संविधान का भाग जो है वो है 18वां। कौन सा? 18वां भाग है जिसमें आपात उपबंध का जो है व्याख्या की गई है। जी हाँ, और जो भाग 18 है उसी में अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक जो है इसमें जो है भाग 18 में दिया गया है, जिसमें आपातकालीन प्रावधान का वर्णन किया गया है, जैसे राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल को कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है उनकी जो है पूरी व्याख्या की जाती है, उनसे जो प्रश्न बनते हैं या बन सकते हैं उनको भी साथ में बताया जा रहा है। तो क्लास अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, अन्य लोगों के साथ में शेयर कर दीजिए, जो जानने वाले व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? जी हाँ, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री जो थे वो थे जगजीवन राम जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है, माफ़ी चाहूँगा, श्रम मंत्री थे। ओहो, माफ़ी चाहूँगा, गलती हो गई। श्रम मंत्री जो थे, श्रम मंत्री, ध्यान रखिएगा, श्रम मंत्री जो थे वो जगजीवन राम जी थे।
31 नंबर का प्रश्न है, किस समिति का संबंध चीनी उद्योग से है? तो वो समिति है महाजन समिति। महाजन समिति का जो संबंध जो है वो चीनी उद्योग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन है? जी हाँ, संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 32 नंबर हो गया। 33 नंबर का प्रश्न है, भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो भारत की जो संचित निधि है वो जो है अनुच्छेद 266 से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, आप ये मान के चलिए, इससे जो है एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि कौन से देश से हमें क्या लिया है, अपने संविधान में कौन सी चीज जो है हमने अन्य देशों से ग्रहण की है। तो यहाँ पर प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 को लागू किया गया, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संशोधन जीएसटी से संबंधित है? तो कौन सा संशोधन है? तो वो है 101वां संशोधन जो था वो जीएसटी से संबंधित था। किससे? जीएसटी से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, सबसे आखिर में जुड़ने वाली संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो वो कौन सी है? तो वो है अरबी। जो सबसे अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भाषा बनी हुई है लास्ट में सबसे, तो वो है अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है रेलवे का, केंद्र राज्य संबंध में कौन सी समिति संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध में जो है वो सरकारिया समिति जो है संबंधित है, सरकारिया समिति, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक आयु में भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो सर्वाधिक आयु में सबसे ज्यादा जिनकी उम्र हो गई थी वो थे आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन जो थे ये सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बने थे। अच्छा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? BN राव, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर BR अम्बेडकर? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आप ये मान के चलिए, सरकारी रोजगार आप लोगों के लिए रामबाण PDF लेकर के आया है। जी हाँ, मात्र 99 रुपये में इधर उधर पैसे वेस्ट करने से अच्छा है एक बार 99 रुपये लगा करके आप देखिए, यकीन मानिए ये PDF आपके लिए रामबाण साबित होगी। लगभग में 3000 प्लस लोगों ने विश्वास अभी तक दिखाया है, जो अभी एक महीना भी पूरा नहीं हो पाया है, जो है 3000 लोगों ने इस पर विश्वास दिखा। उनके जो फीडबैक आए मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी 3 महीने की मेहनत जो है वो जो है साकार हुई। जी हाँ, आप लोग जो फ़ायदा हो रहा है ग्रुप डी में, जैसे आप लोगों को जिससे इस 99 रुपये में, पहले तो 51 रुपये में थी, आप लोगों ने जो 51 रुपये में फ़ायदा उठाया वो अब 99 रुपये में उठा सकते हैं अन्य लोग भी। और रेलवे स्पेशल जो है 29 रुपये में दी जा रही है 2100 प्रश्नों की श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रिट जारी करने से संबंधित है? तो उच्च न्यायालय की जो रिट जारी की जाती है वो जारी की जाती है 226 जो है अनुच्छेद से। कौन सा? 226 आर्टिकल जो है ये जो है उच्च न्यायालय की रिट जारी करता है। अच्छा, आप लोग ये कमेंट बॉक्स में क्या बता सकते हैं? आप लोग ये बताइए कि जो हाई कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट है वो कौन से अनुच्छेद के तहत जो है रिट जारी करता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का प्रश्न है, संसद उपनिषद किसकी रचना है? जी हाँ, संसद उपनिषद जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये MF हुसैन की रचना है। किसकी? MF हुसैन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री थे वो थे गुलजारीलाल नंदा जी। गुलजारीलाल नंदा जी भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का प्रश्न है, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो 20 वर्ष जो सूत्री थे कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। जी हाँ, 5वीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है,
जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? जी हाँ, कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो वो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी जो जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी। जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, इतना दबाव देकर के सिर्फ इसीलिए जो है आपको बोल के सुनाया जाता है, याद कराया जाता है कि आपको दोबारा जो है रटने की जरूरत ना पड़े, यहीं पे दिमाग में सेव हो जाए। आप लोग ध्यान से पूरी क्लास को कीजिए, यकीन मानिए क्लास से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। किसने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था? जी हाँ, जनसंख्या का सिद्धांत जो है वो मॉल्थस ने दिया था। किसने? मॉल्थस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का प्रश्न है, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? जी हाँ, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो डेनमार्क की संसद क्या है? फुलकेटिंग। क्या है? फुलकेटिंग। फुलकेटिंग जो है ये डेनमार्क की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। जी हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, एक बात मान के चलिए, अभी जो आपके लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं उनमें 2011 की जनगणना ही महत्वपूर्ण है, उनके फैक्ट याद करने पड़ेंगे। अभी जो होगी, अभी जो हो रहा है उसकी बात छोड़ दीजिए। अभी आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए 2011 की जनगणना पे एक सेपरेट वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाने वाले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? तो भारत में कुल जो है वो 640 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस समिति का संबंध जनसंख्या नीति से है? जी हाँ, तो जनसंख्या नीति से जो है कौन सी समिति का जो है संबंध है? तो वो है स्वामीनाथन समिति। कौन थी? स्वामीनाथन समिति का संबंध जो है वो जनसंख्या नीति से था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब इसमें जो है साइंस के प्रश्न रखे गए हैं, जो हाल फिलहाल जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, उनसे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों में रिपीट हुए, उन सभी प्रश्नों को इसमें रखा गया है। 51 नंबर का प्रश्न है, प्याज में लाल रंग किस रसायन के कारण होता है? तो प्याज में लाल रंग जो है वो किस रसायन के कारण होता है? तो वो होता है कैप्सिथिन जो है रसायन के कारण प्याज का लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 52 नंबर का प्रश्न है, लहसुन में गंध किस रसायन के कारण होती है? जी हाँ, लहसुन में गंध जो होती है वो किस रसायन के कारण होती है? तो वो होती है एलाइल प्रोपाइल के कारण। जी हाँ, एलाइल प्रोपाइल के कारण जो है लहसुन में जो गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 53 नंबर का प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा कितने मेगाजूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा जो है वो 3.6 मेगाजूल के बराबर होगा। कितना? 3.6 मेगाजूल के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, कैलोमल किसका अयस्क है? छोटा सा प्रश्न है, गंभीर है। कैलोमल जो है ये पारा का अयस्क है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 55 नंबर का प्रश्न है, हीरा का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु क्रांतिक कोण कितना होता है? हीरा का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु क्रांतिक कोण जो होता है वो होता है 24.4 डिग्री होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 56 नंबर का प्रश्न है, माँ बाप सफलता की राह देख रहे हैं, आपके सफल होने की राह देख रहे हैं, तो आप लोग मेहनत से रिवीजन कीजिए। यकीन मानिए सरकारी रोजगार आपको जो है साइंस, करंट अफेयर और जीके में जो है आपके फुल मार्क्स दिलाएगा। जुड़े रहिए बस सरकारी रोजगार के साथ में, रेगुलर क्लास कीजिए बस आप। गैलीलियो ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो गैलीलियो ने जो है जड़त्व का सिद्धांत दिया था। मैं मटेरियल बहुत कम देता हूँ, जितना इंपॉर्टेंट है बस उतना ही देता हूँ, बस बार बार उनका रिवीजन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 57 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो प्रकाश की जो चाल होगी वो सर्वाधिक होती है जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 58 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसका गर्भकाल सर्वाधिक होता है? तो गर्भकाल सर्वाधिक होता है ऊंट का। निम्न में से है पूछ रहा, निम्न में से जो है गर्भकाल ऊंट का जो है सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 59 नंबर का प्रश्न है,
अक्रिय गैस आवर्त सारणी में किस ब्लॉक में होती है? जी हाँ, अक्रिय गैस जो होती है, आप ये मान के चलिए रेलवे में तैयारी कर रहे हो, पीरियोडिक टेबल से आपके 2 से 3 प्रश्न ना पूछे जाएं एक शिफ्ट में, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो पीरियोडिक टेबल की सेपरेट वीडियो सरकारी रोजगार के यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं और अपना जो है 2 से 3 नंबर जो है आप लोग अपने कन्फर्म कर सकते हैं। अक्रिय गैस आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में होती है? तो वो किस ब्लॉक में होती है? तो वो होती है पी ब्लॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 60 नंबर का प्रश्न है, सबसे बड़ी पत्ती कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी पत्ती जो है वो होती है विक्टोरिया रिजिया की। विक्टोरिया रिजिया की सबसे बड़ी पत्ती होती है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 61 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र, जिसको न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहते हैं, वो कुड्डनकुलम में स्थित है। कहाँ स्थित है? कुड्डनकुलम में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 62 नंबर का प्रश्न है, कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो कौन सा देश है? तो वो है अपना प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 63 नंबर का प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किए गए थे? तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो 1961 में शुरू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 64 नंबर का प्रश्न है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 65 नंबर का प्रश्न है, हाफ मैन किस खेल से संबंधित है? तो हाफ मैन जो है वो टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, जो ये शब्द हैं ये जरूर पूछे जाते हैं, तो हाफ मैन कप जो है वो टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 66 नंबर का प्रश्न है, सेबस्तिन कोर्डा किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित है टेनिस से, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 67 नंबर का प्रश्न है, हुली वेशा किस राज्य के तटीय क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है? हुली वेशा, तो हुली वेशा जो है ये कर्नाटक का जो है तटीय जो है क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर का है, इस बार में रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया, पास्को अधिनियम कब लागू किया गया? तो पास्को अधिनियम जो है वो 2012 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? ध्यान रखिएगा, तो भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का प्रश्न है, भारत में तेजी से औद्योगिकीकरण लाने की योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाई गई थी? तो वो कौन सी योजना थी? वो थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही ये जितने भी आपकी जो इंडस्ट्री लगी हुई थी किसी न किसी देश की सहायता से लगाई गई थी, और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस जो है वो 7 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 72 नंबर का प्रश्न है, पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जी हाँ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में मैं आपको पूरे जो है 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला जीके और साइंस की टॉपिक वाइज दे रहा हूं, मात्र 99 रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 73 नंबर का प्रश्न है, मेसेटा पठार किस देश में स्थित है? तो मेसेटा पठार जो है ये स्पेन में स्थित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 74 नंबर का प्रश्न है, भारत में क्रेडिट रोशनिंग क्या है? तो भारत में क्रेडिट रोशनिंग जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर का प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी के लिए कौन विश्व प्रसिद्ध है? तो वो है अपना प्यारा लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 76 नंबर का प्रश्न है, भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लाख ये रुपए वाला लाख नहीं है, भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो वो है झारखंड, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर का प्रश्न है, पोंगल के त्योहार के दौरान लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं? तो पोंगल जो त्योहार होता है उस समय पर लोग सूर्य देवता की पूजा करते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और तमिलनाडु में मनाया जाता है।
78 नंबर का प्रश्न है, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं, तो जो शुक्र है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए 79 नंबर का प्रश्न है, एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। जी हाँ, एड्स जो होता है HIV ये विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 80 नंबर का प्रश्न है, ठुमरी की रानी किसे माना जाता है? तो ठुमरी की रानी जो है वो गिरजा देवी को माना जाता है। जी हाँ, ठुमरी की रानी गिरजा देवी को माना जाता है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है अनुच्छेद 166। जी हाँ, आर्टिकल 166 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान जो है ये जो है राज्य की सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित प्रावधान जो है वो 166वें अनुच्छेद में है। तो डियर स्टूडेंट, सेशन हमारा कैसा लगा? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए कीजिए। और यकीन मानिए आप लोग रिवीजन कीजिए, क्लास से बाहर कोई भी जो है प्रश्न नहीं जाने वाला। दिक्कत तब होती है जब आप लोग इधर उधर भागते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए आप? हम इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ला कर देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता सकते हैं जो आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा, लेकिन आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो क्लास की फ्री PDF है ये आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन करेंगे PDF शो करने लगेगी। और ये 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला अगर आप लोग ले लिए, आप लोग ये मानिए लाइफ जो है झिंगा लाला। पक्की बात है, 100% सिलेक्शन GK और साइंस का इससे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला है, मात्र 99 रुपए में। रेलवे स्पेशल अगर TCS पैटर्न पर आधारित 2100 प्रश्नों की श्रृंखला 29 रुपए में मिल रही है, आप लोग बाई कर लीजिए। और आप लोग अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।